पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, जहाँ से पाकिस्तान की किस्मत के बड़े और अहम फैसले होते हैं। आजकल अगर क्रिकेट के हवाले से हम बात करें तो ज़्यादा अच्छी खबरें वहाँ से आ नहीं रही। यासिर अरफात लंदन में मौजूद हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, उनको लिफ्ट नहीं कराई बोर्ड ने। फिर तैमूर खान साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया वो क्वालिफाइड कोच कितने शिकवे कर रहे थे क्योंकि वो बाहर है। और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद रीजन के साबिक सरबराह, गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी अहमियत के हामिल माजी में कहलाए जाने वाले शकील शेख साहब जो हैं वो भी इस वक्त बोर्ड के आमने सामने है। और इत्तलात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की है। क्या एक्सप्लेनेशन कॉल की है ये खुद शकील शेख साहब से हम पूछते हैं, जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपके लिए वजाहत का एक ख़त आया, क्या वजाहत उन्होंने आपसे मांगी है? जी हाँ, यह एक लव लेटर आया है कि जी आप एडवाइज़र लगे थे इतने अरसे के लिए, तो आपने क्या क्या किया और आपके बोर्ड ने नहीं। तो ये जो लव लेटर है, किसके साथ लव चल रहा है आपका बोर्ड में? सारों के साथ लव चल रहा है। देखिए, ये सीरीज ऑफ विक्टिमाइजेशन है, कोई बेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन और उस साल की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड सब खत्म हो गए थे और 2019 में फिर इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर कोई चीज नाफज करना चाह रहे हैं तो फिर आप सारों पे, सारे एडवाइजरों पे, सारे बोर्ड ऑफिशियल पे, सारे चेयरमैन, सारे लोगों पे एडवाइस करें। मेरे पे क्यों आप करना चाह रहे हैं? सिर्फ ये विक्टिमाइजेशन नहीं, क्या उन्होंने आपसे क्या वजाहत मांगी है शेख साहब? वजाहत ये मांगी है कि आपने एडवाइजर के तौर पे क्या क्या काम किया है और ये आपने कौन कौन सी एडवाइस चेयरमैन को दी है। मुझे तो देखा नजम सेठी साहब ने लगाया था और सीधी सी बात है, मैंने तो उनको एडवाइस करनी थी, उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक करनी थी। मैंने कोई एहसान मानी या इनके लिए थोड़ा ना इन्होंने मुझे लगाया, ना मैंने इनको एडवाइस करनी थी, ना मेरा इनसे ताल्लुक है। और एक चीज जो तकरीबन 1.5-2 साल पहले खत्म हो चुकी है, इनकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकी अपनी वेबसाइट पे पड़ी है 2018-19 का, 2019 जून को साल खत्म हुआ है। उसमें ये लिखते हैं कि कोई मटेरियल किस्म की मिस स्टेटमेंट नहीं है और ये बड़े अच्छे तरीके से हमने सारा बनाया ये वो। तो 2 साल के बाद ये मेरे से पूछना कि जी आपने क्या काम किया और क्या क्या हुआ और आप पे इतने पैसे आपकी ट्रैवलिंग पे, आपके आने जाने पे या स्टे पे खर्च हुए हैं। अगर इस तरह सिलसिला करना है तो पीसीबी के 800-900 एम्प्लॉई सारों को आप दें। ये ट्रीटमेंट तो सारों से होती है, ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन है ये, और वो इसलिए है कि हमने एक कंट्री वाइड मूवमेंट शुरू की हुई है, वेरी इफेक्टिव। और आप देखेंगे कि मैं सारों को एक्सपोज करके रख दूंगा इन्होंने जो ठीक है शेख साहब, ठीक है, वक्त का मैं मुकाबला सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की। और गुलाम अली साहब, ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ? यासिर अरफात लंदन से, तैमूर साहब नाराज, शकील शेख साहब से वजाहत मांग ली उन्होंने। हालिया भी मेरे ख्याल इस्लामाबाद से लेकिन वो तो कह रही थी कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है। शेख साहब की मैं बात सुन रहा था और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उनसे किस चीज़ की वजाहत तलब की गई, लेकिन बताया ना उन्होंने आप एडवाइज़र थे। हाँ, एडवाइज़र थे। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की आपकी पावर होती है, आपके दस्तखत से चीज़ें होती हैं, तब तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे सवाल कर सकता है। अच्छा, इसमें कानूनी पहलू ले लेता हूँ मैं। शेखान एजाज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेखान साहब, शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनको वजाती एक लेटर लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उनसे पूछा है कि जी आप एडवाइज़र थे, आप बताएं आपने क्या काम किया, आपके पैसे किस मद में खर्च हुए, क्या ये सवाल हो सकता है? और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो फाइनल स्टेटमेंट थी 2019 की वो क्लोज कर दी है। देखिए, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 में पीसीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नया आ गया और नए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको रिपील कर दिया, यानी उसका इफेक्ट खत्म हो गया। और सिर्फ चंद चीज़ों को, यानी जो बोर्ड के एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, या जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, या जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सेव किया गया। यानी वो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो तकर्रियां हुई थी वो कंटिन्यू करेंगी, बाकी चीजें जो है वो रिपील हो गई, यानी वो खत्म। नहीं, शेखान साहब, मैं पूछ रहा हूँ क्या वजाहत मांग सकते हैं एडवाइजर से कि भाई आपने किस कैपेसिटी में काम किया, आपके ऊपर जो पैसे खर्च हुए किस मद में हुए, क्या ये वजाहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे मांग सकता है या नहीं? देखिए, एक बिल्कुल इस वक्त अनरीजनेबल चीज इसलिए हो गई है कि अगर एक चीज पहले हुई है, माजी में हुई है, और अगर उसकी डिटेल तो बोर्ड के पास पहले से ही मौजूद होगी ना। ये अगर मैं एडवाइजर हूं तो मैं तो रिकॉर्ड नहीं रखूंगा कि मेरे पे क्या पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अनजस्टिफाई चीज, लेकिन सुना है कि आप जो है नुमान भट्ट साहब, सियालकोट रीजन के साबिक सरबराह, मुअत्तल रुकन, उनको जो है आप उनका वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं। सुना है उनका केस भी जो है वो फैसले की तरफ जा रहा है, वहां पर क्या मामला है सर? वहां पे भी बिल्कुल ऐसे है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है। और देखिए, एक चीज है कि जो बोर्ड के सामने, जो चेयरमैन के सामने चेयरमैन से इख्तलाफ करे, उसको विक्टिमाइज किया जाए। और जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल उसमें रीजन से जो इलेक्टेड लोग आते थे उनकी से थी।
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का है, इसमें जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनकी मेजोरिटी होगी। यानी आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक बोर्ड हो और बोर्ड के अंदर तकर्रुर जिन लोगों को अपॉइंट किया जाए उन्हीं की से हो। अब जो नुमान भट्ट वाला केस है उसके अंदर भी, क्योंकि नुमान भट्ट साहब जो है इन्होंने एहसान मानी के साथ इख्तलाफ किया और उसके बाद अपनी बात पर कायम रहे। जिन लोगों ने इख्तलाफ किया और वापस आ गए वो तो बोर्ड के गुड बुक्स में वापस आ गए, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही हैं और वो प्रोसीडिंग जो है वो भी नहीं चलनी चाहिए कानूनी तौर पे, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स भी 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शुरू हुई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिपील कर दिया गया और 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रोसीडिंग्स को सेव नहीं किया गया। तो ये प्रोसीडिंग जो है बिल्कुल ये भी खत्म हो जानी चाहिए। और 1-2 मेंबर्स और हैं बीओजी के जिनके केस में ये प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका शेखान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। कानूनी पहलू क्या है इस सारी सूरत हाल का वो आपने ब्रीफ किया। और आज के शो में हमारे साथ यासिर अरफात लंदन से मौजूद थे। यासिर साहब थैंक यू वेरी मच। गुलाम अली साहब ने स्टूडियो में मैं ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब। और बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इस तमाम सूरत हाल पर मौक़िफ़ इंतहाई अहमियत का हामिल है और हमने तो कोशिश की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कानूनी मुशीर हैं, इस वक्त चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब हैं, वो आएँ और सारी चीज़ों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जवाब दें। लेकिन हमें ये कहा गया कि थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा धीरे हो जाएँ, थोड़ा आपको बात होगी सलमान नसीर साहब से बट आने वाले वक्त में। तो बिल्कुल ये और सवालात आ गए, ये भी जब सलमान नसीर साहब हमारे साथ होंगे तो उनसे करेंगे ये सवालात। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। जनाब ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़ और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।